हिसार ऑफिस से आदमपुर खैरमपुर गांव खारा खीरी गांव में भी मैं पिछले दिनों गया था, तो वहां से 7 किलोमीटर दूर एक गांव है खैरमपुर। टायर पंचर की दुकान जिसके पिता की हो और वो बच्चा अगर अमेरिका चला जाए तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। और पहुंचने के बाद वो बच्चा 3 लाख 2.5 लाख रुपए महीना कमा भी रहा है और साथ ही साथ अपनी फीस भी वहीं से पे कर रहा है। ये चीजें सारी वैसे तो गाने की नहीं होती, लेकिन अभी तक जितने भी बच्चे गए हैं सारे कामयाब हैं। अगर मैं इन रेटों को जैसे दुनिया कर रही है ऐसे ही इस रेट को मैं भी करता कि जी 25-30 लाख से नीचे का काम नहीं है, 35 लाख से नीचे का काम नहीं है, तो फिर ये टायर पंचर की दुकान वाला रह जाता। रोहतक में एक बेटी है जिसकी माता जी थ्री व्हीलर चलाने का काम करती है, पिताजी नहीं है। कैथल में एक बेटा है जिसके पिताजी थ्री व्हीलर चलाते हैं। पानीपत में एक बेटा गया है जिसके पिताजी सब्जी की रेहड़ी, मतलब आप सोच सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं कि वो बच्चे निकले हैं सिर्फ इसी बदौलत के हमने कहा कि भाई हमने कमाना नहीं और आपका पदोटना बिके, जमीन ना बिके, इसके ऊपर हम काम करते हैं। और इस पैसे से अगर बाई चांस हमारे कुछ थोड़ा बहुत पैसा बच भी गया तो अब 18 साल से यार इंटरनेशनल हमारी संस्था है अमेरिका में, वो अपने देश से गए हुए बच्चे, चाहे वो डोंकी से गया है चाहे स्टडी से गया, हमने तो ये स्टडी वाला 1.25 साल पहले किया था, हमारी तो मंशा भी नहीं थी ये सब करने की। लेकिन बहुत से बच्चे वहां जाने के बाद हमें ऐसे मिले कि सर मैं 35 लाख रुपए दे के आई हूं, मैं 32 लाख दे के आई हूं। और हमने यहां उतरने के बाद मेरे एजेंट ने कहा कि तू यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है, फेक है। और वो फीस खाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज करी। अपने यहां बहुत से बच्चे, मैंने बहुत बार कहा, लाइब्रेरियों में बैठे हैं, पीजी में बैठे हैं और 2-2, 3-3, 4-4 साल लगा दिए। और आप देख भी रहे होगे कि जी हमारे पंचायती राज में कोई पोस्ट निकली थी, वो एक्सटेंड होती 3-4 बार रद्द हुई है। फिर इसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादातर हमारे बेटा बेटियों के साथ यही है कि मैं पीजी में रह के, लाइब्रेरी में रह के बहुत कर लूंगा। और करना चाहिए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, हम इनके खिलाफ ही नहीं है। लेकिन साथ साथ आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आपकी स्टडी है, उसको जारी रखना चाहिए। बहुत से लोग इसी चीज के आड़ में पूरे हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मैं जहां तक भी गया सबने एक ही बात कही कि सर गैप है, गैप का क्या करें। एक तो स्टडी वाले जितने भी हमारे भाई हैं, मैं सबको एक बात कहूंगा कि आप सारे के सारे इन चीजों को बताना कि आप प्राइवेट जॉब में है या सरकारी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो आपका गैप नहीं है। इसी को भी पूरा देश गैप बता करके 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपए लिया जाता है कि मैं आपका गैप पूरा कर दूंगा। कल भी एक बेटी मिली थी मुझे कि जी गैप का मेरा 1.5 लाख रुपए लिया गया, तो मैं कहा फिर हो गया गैप तो पूरा आपका, अब तो जरूरत नहीं रही किसी चीज की। तो कहने का मतलब ये है कि एम्बेसी के लोग, अगर मैं अंदर की बात बताऊं, ये बहुत ज्यादा बोलने की बात नहीं वैसे तो, लेकिन अंदर की बात की कि इमिग्रेशन ऑफिसर ये कहते हैं कि 80% से ज्यादा लोग हमारे पास वो आ रहे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक है। इसी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने हमारे ऊपर बैन लगा, हरियाणा के ऊपर, हरियाणा पंजाब के ऊपर, और इसी की बदौलत अब अमेरिका भी बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है। बहुत लोगों को यह डर भी था कि ट्रंप के आने के बाद पता नहीं क्या होगा। मैं पूरे हरियाणा में दम रख के कहता हूं कि 7 वीजा लगे हैं ट्रंप के आने के बाद। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी कहना चाहूंगा, हमने ये जो काम सेवा भाव से करने से पहले हमारा यार इंटरनेशनल अमेरिका के अंदर जो संस्था बनाने का जो काम था वो एक ही था कि हमारी इनकम जो अमेरिका के अंदर उसका 30-40% हम अपनी संस्था में डोनेट करके, जो डोंकी से गए हैं बच्चे, जो स्टडी से गए हैं बच्चे, ज्यादातर हमें डोंकी से मिले, जो हमारा कोई लेना देना भी नहीं है डोंकी से। वो बच्चे अगर रास्ते में बीमार हो जाए तो उनको वहां कौन चेक करवाए, कौन उनकी टेक केयर करे, अपने पास रख के भी टेक केयर करनी होती है। कई बच्चों के तो 18 ऑपरेशन हुए हैं, उन बच्चों की टेक केयर हमने अमेरिका के अंदर करी है। 6-6, 7-7 महीने लगते हैं। आप सारे के सारे सपोज करो कि कोई एक बच्चा आपका जानकार है और वो बच्चा अपेंडिक्स उसकी रास्ते में फट गई और बेहोश हो गया हो, पूरी बॉडी में जहर फैल गया हो
और 32 करोड़ उस पर खर्च आया हो अमेरिका के अंदर, और 2.5 महीने तक वो कोमा में रहा हो, और उसको बॉम्बे यहां से 1300-1400 किलोमीटर दूर, इतनी दूर से जहाज में लेके आना और अपने घर 6-7 महीने रखा, 3-4 लाख रुपए महीने का खर्च करके उस बच्चे को 100% ठीक कर दिया। ये काम है यारी इंटरनेशनल का। गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस इसके अंदर एसोसिएट है कि जो बेटा बेटियां अमेरिका के अंदर जाना चाहते हैं, कम से कम पैसे में क्या हो सकता है वो हम करते हैं। और मकसद साफ है कि 25-30 लाख का गेम नहीं, इसलिए हमने इसको कहा कि 6.5-7 लाख रुपये। अब 6.5-7 लाख रुपए आपने हमें नहीं देना, मैं लाइव आके कह रहा हूं, और आप रिकॉर्ड कर ले जरा। पूरे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गंगानगर, राजस्थान में, दिल्ली में, ये 5-6 स्टेट हैं जिनके वीजा लगे हैं। अभी हमारे पास 17 फाइलें गुजरात से हैं ऑनलाइन, 2 फाइलें बेटियों की बॉम्बे से हैं और मध्य प्रदेश से हैं, और अपना हिमाचल से, जिन्होंने मेरी शक्ल आमने सामने बैठ के नहीं देखी, वीडियो में देखी, एक अलग चीज है। ये सारी चीजें बिल्कुल प्यार से और नियत के साथ की गई काम है, इसीलिए हमने ये चीज 6.5-7 में निमेटने का काम किया कि इसी के अंदर इसको घुसेड़ दे। एक भी बच्चा मुझे ये कह दे पूरे हरियाणा पंजाब का जिनके वीजा लगे हैं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के, हमारे को उन्होंने 6.5 लाख रुपए भी दिए, एक भी बच्चा को बता दे। आप रिकॉर्ड कर लेना मेरी इन चीजों को। हमारे हाथ में केवल मात्र यूनिवर्सिटी की I-20 मंगवाने के लिए 35,000 रुपये शुरू में लिया जाता है, और इसी 35,000 को पूरी इंडिया में हरियाणा के अंदर 1 लाख रुपया लिया जाता है आपका प्रोसेस शुरू करने का। और फिर कहते कि जी I-20 लेके आऊंगा, मेरे को $2,000 और आपने देने पड़ेंगे, और एक लेटर निकाल के दे दिया जाता है कि ये लो जी, यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आपको $2,000 और देना पड़ेगा। सिरसा में मोस्टली यही चीज चल रही है कि 2.5 लाख रुपए में एक I-20 समझ लो। I-20 का मतलब अपने यहां कहते हैं कि जी गुरुज में यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, यही चीज अमेरिका कहता है कि जी मेरी I-20 आ गई, एडमिशन हो गया। अब इसको मैं खुले तौर से बता रहा हूं कि लगता क्या है, क्योंकि अब तो जचनी शुरू होगी, नहीं तो बहुत से लोगों को जस्ती नहीं थी। यार पागल बना रहा है कि 6.5 लाख रुपए में 1-6 महीने की फीस भी है, और आज तक किसी भी बच्चे ने जो 4.5 लाख 5 लाख रुपए जो फीस बता रहा हूं मैं यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर की, मुझे आज तक अपने हाथ में नहीं दी है, एक सिंगल आदमी ने नहीं दी है। अपनी फीस यहां से खुद भरे या वहां जाके खुद भरे, बच्चे अपने हाथ में अपने हाथ से खुद भरते। MSc फीस हमारे हाथ में नहीं आई, ये आपका सर्विस फीस है होती है। एक अमेरिका के अंदर सर्विस डिपार्टमेंट है, 7,000 यूनिवर्सिटियां हैं अमेरिका के अंदर। अभी महीने पहले एक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मेरे खेत में आए थे, 1 साल पहले भी यूनिवर्सिटी आई थी, उसमें 75 वीजा लगे थे, हमने एक दिन में एडमिशन लेटर दिया था। ये एडमिशन लेटर भी अपने हरियाणा के अंदर 6 महीने 9 महीने, क्योंकि इनके पास डायरेक्ट तो कुछ है नहीं, तो फिर ये किसी न किसी के साथ काम करते, तो फिर इस तरह से बीच में टाका लगाना और ये सब करना इसलिए भी महंगा हो सकता है इनका। तो जो पिछले साल यूनिवर्सिटी आई थी तब भी बहुत लोगों ने कहा कि यार अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, नारनौंद के खेत में कैसे आ सकती है। हमने कहा कि ये आई, 5,000 लोग आए, लोगों ने एडमिशन लिया, एडमिशन वहीं की वहीं मिला, लेटर दे दिया सबको, और ऑफर लेटर ये बांटा है हमने ऑनलाइन आके। तब लोगों को जचा के बिल्कुल सही कह रहे हो कि अंग्रेज लोग दोपहर को 18 मई को खेत में खड़े हो गए। और अभी महीना पहले एक यूनिवर्सिटी आई थी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, बहुत लोगों ने ये भी कहा कि प्राइवेट थी आगे होगी, अब की बार पब्लिक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। और इतना ही नहीं, जब वो आए प्रेसिडेंट तो उन्होंने आके देखा, हमने लोगों को मिलवाया भी, और वो यूनिवर्सिटी अमेरिका के अंदर 7,000 यूनिवर्सिटियों में 24वां रैंक की यूनिवर्सिटी है, और उसका क्षेत्रफल के हिसाब से 25,000 किले है उसके पास। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है वो, और हमारा उसके साथ टाई अप भी है। हमने कुछ किसान भाइयों को भी वहां भेजना है, लेकिन अभी तक थोड़ा सा डेट खुलने की देरी है कि अभी 100% नहीं कर पाए, तो इसलिए हम भी ये नहीं चाहते कि भाई कोई गलत स्टेप हो, किसी का गलत पैसा लिया जाए। मेरे को अभी रास्ते में आ रहा था तो इलेक्शन की भी चर्चा चली उनकी कि इलेक्शन लड़ा था आपने। मैंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ इलेक्शन लड़ा गया,
अगर वैसा ही गंदापन मैं कर देता तो मुझे हर चौपाल में 4 आदमी बिठाने थे कि पूरे गांव के जितने भी डॉक्यूमेंट्स ले लो, और मैं उनके डॉक्यूमेंट्स लेके, ज्यादा नहीं कहता तो 20-30 लोगों को तो जरूर भेज सकते थे, लेकिन उसके अंदर भी एक झूठ का प्रचार था कि मैं सबको भेज दूंगा, यही तो कहना था। और ये हमारे खून में भी नहीं है, हमारे स्वभाव में भी नहीं है कि हम गलत काम करें, कोई गलत बात करके अपने फायदे के लिए, चाहे करोड़ों का लॉस भी होता हो, हम गलत काम कभी नहीं करते। तो इसीलिए ये सारा काम खुला है कि 35,000 रुपये दे के आपकी I-20 आना, 16,000 रुपये आपकी एमएससी फीस है जो $185, आप सर्च मार के देखना गूगल पे, $350 आपका सर्विस फीस है। सर्विस डिपार्टमेंट ने मैंने बताया कि अमेरिका के अंदर जो भी यूनिवर्सिटी है जिसको विदेशों में एडमिशन देने की परमिशन है, उसको सर्विस डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये है सर्विस डिपार्टमेंट, उसकी फीस है जो 1 साल के लिए वैलिड होती है। और उसके बाद चौथा स्टेप है 20,000 रुपये डेट उठाने वाला ले लेता है, और 15,000 रुपये जिसमें रहना खाना है चंडीगढ़ में इंटरव्यू की तैयारी के लिए। तो 15,000 रुपये में चंडीगढ़ में आप मेरे हिसाब से धर्मशाला भी 1600-1700 रुपये में आ रही आज की डेट में। तो हमने उसको कहा कि पीजी वालों को कि यार आपको ज्यादा फीस दे देंगे तो आप हमारे साथ थोड़ा सा ठीक कर लें। तो ये 1,10,000 रुपये में आप एम्बेसी पहुंच जाओगे, और इतने में ही पता चल जाना है आपका वीजा लग गया है। और पूरा देश इसको गारंटी दे करके 30-35 लाख रुपए लिया जाता है, और ये कहते हैं कि अंदर हमारी उठ बैठ है। पूरे वर्ल्ड में किसी की उठ बैठ अंदर नहीं है। और सच्चाई बताऊं, कभी होगी तो सबसे पहले गोल्डन टाइम की होगी, जो कि संभव भी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि खुला है, तो ये 1 में आप पहुंच गए, 4.5 वीजा लग जाता है, तो आपकी कम से कम रेट वाली यूनिवर्सिटी है, 6.5 वाली भी है, 8 वाली भी है। और इस सारे काम का 1,20,000 रुपये में जीएसटी भी कटना है। 18,000 जीएसटी कट गया जी, 1,20 का भी हिसाब दे दे। 2,000 रुपये आपका पासपोर्ट के लिए मंगवाने की चार्ज, और उसके बाद 1 लाख रुपए में से जी 30% टैक्स भी भरा जाता है। और उसके बाद जितना ही न लेना ये भी ले रहा, मैं ले लूंगी। और उस 35,000 रुपये में एयरपोर्ट से जब हम बच्चों को ले लेते हैं तो वो बच्चा जी 25,000 30,000 रुपये हमारा तेल पानी का खर्चा भी लग जाता है उसको लेके आने में। आप समझ रहे हो कि इसमें हमारी इनकम कितनी है। सही पूछो तो लॉस में भी है। शुरुआती दौर में पता नहीं था, लोगों ने खाते में डाल दिए तो 70-80 लाख रुपए तो जीएसटी का ही खड़ा तो देना वाकई में। इंग्लैंड गए, 2 दिन 3 दिन का खर्चा 10-12 लाख रुपए था, लोगों से मिलना, होटलों का रहना, कुछ खाना पिलाना, तो ये होता है। अमेरिका के अंदर जाने के बाद कोई किसी की टेक केयर नहीं करता। हमने अलग अलग शहरों में अपनी गारंटी पे मकान किराए पे लेके उन बच्चों को एयरपोर्ट से लेना और उस मकान में छोड़ देना, जैसे हिसार से गया हो और हिसार के किसी घर में रुक गया हो। ये काम हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारे साथ आप आइए, हम आपको सुविधा दें, ये हमारी मर्जी का है। कोई अगर मेरे से पूछता भी है कि आपकी गारंटी है तो मैं मना कर देता हूं, ना जी कोई गारंटी। ये हमारा शौक का काम, और शौक इसलिए है कि जिसने कभी दिल्ली नहीं देखी वो अमेरिका कैसे पहुंचे, ये शौक है। और इसी शौक के कारण बहुत से लोगों ने, बहुत से माँ बाप ने हमारे ऊपर भरोसा करके अपनी बेटियां भेज दी, और वो कामयाब है और अच्छा काम भी कर रही है। तो ये सारा काम आपको मेरे हिसाब से बहुत लगभग क्लियर है। बहुत लोग अमेरिका नहीं जा पाए, हमने उनको इंग्लैंड भेजने का काम शुरू कर दिया, और हमारा इंग्लैंड का वीजा भी लगभग, आप अभी तक तो कोई रिफ्यूजल दिया, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 1% हो भी जाए तो 10 में से 9 सक्सेस रेट है। लेकिन इस इंग्लैंड के नाम के भी लोग 10 लाख रुपए, कल एक लड़की मिली कि जी 10 लाख रुपए दिए, उसके पिताजी ने कहा मुझे, अपने गांव आई थी नागनो, और गंगानगर मिली, कहने लगी कि मैं 20 लाख रुपए दे के गई हूं, अब मैं छुट्टियां है, मैं आई हुई हूं, और 20 लाख रुपए मेरा पहले लग ही जाता है जी। यानी कि 40 लाख या 30 लाख की रेशो में इंग्लैंड पहुंच रहा है, और हमारे थ्रू वही बच्चा जी 20-22 लाख के आसपास। 1 साल की फीस 12 से 15 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इंश्योरेंस वो देना ही पड़ेगा, और उनका कोई टीबी के टेस्ट है ये, और एम्बेसी की फीस है 50-60 हजार रुपए। अगर इमरजेंसी में करनी पड़ी तो थोड़ी सी ज्यादा है। ये सारी चीजें खुले तौर से हैं,
और इसके अंदर जी हमने बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी फीस इसमें भी नहीं रखी, और 1.5 लाख रुपए इसमें फीस रखी जिसमें जीएसटी भी है, और उसी के अंदर जीएसटी काट के जी फिर हम भी बांट लें। ये खुला सा काम है। और ये भी हमने अभी 4 हफ्ते पहले करी है, ये फीस भी पहले थी ही नहीं, लेकिन कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी जाके जी भाग गए, तो यूनिवर्सिटियों ने हमें रेड फ्लैग देके उन्होंने कहा कि आपको पे करना पड़ेगा 2 लाख रुपए, तो फिर हमने वो पे करा, तो इसलिए फिर हमने फीस रखी कि हमारे ऊपर ना लगे। तो ये खुली सी बात है। और अगर अमेरिका की बात बताऊं कि हमने अलग अलग शहरों में घर बना के दिए, घर लेके दिए किराए पे, 6 बच्चे भाग गए घर से, और पिछले 4 महीने से 2 लाख रुपए महीना दे रहा हूं अपनी जेब से। और चले गए तो चले गए, क्या कर सकते हैं उन बच्चों का। तो इसलिए ये इतना सा भी इसलिए रखा है कि बस हमारी जेब से ना लगे। और जो बच्चे वहां बीमार हो गए जी, हमने 16-17 साल से आज तक किसी पे 1 रुपया नहीं लिया, 26 लोगों को 1.25 साल में मरने से बचाया, और इस साल तो 30वीं डेड बॉडी आने लग रही है। 2024 में 11 लोगों की डेड बॉडी यहां पहुंचवा दी। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि कहते ये 3-4 महीने लगेंगे, वही दाह संस्कार कर दो। हमने यही काम 8 दिन में करके दे दिया। और आपका भी कोई जानकार अगर किसी कारण किसी के साथ हो जाए, भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, हम उनको कह देना कि 8वें दिन उसकी डेड बॉडी पहुंच जाएगी। और इस काम में 16, 17, 18 लाख रुपए लगते हैं। अभी तक किसी भी फैमिली का 1 रुपया नहीं लगने दिया और ना लगने देंगे। जितना होगा कर रहे हैं, अपनी जेब से भी दे रहे हैं। इस काम में हम अपने साथियों की भी हेल्प लेते हैं। तो इसलिए ये सारा काम सेवा से है। गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस का काम आपको शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ के रखना, और आप यहां जैसे ठीक है वहां भी आप सुरक्षित महसूस करें। इस काम के लिए हमने ये काम शुरू करा है, न कि इनकम का सोर्स। पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है, चाहे 100 करोड़ हो चाहे 2 करोड़ हो, खाना तो 2 रोटी है, रोज तो पनीर भी नहीं खा सकते। इसलिए इस काम को सिर्फ और सिर्फ इसी ढंग से किया गया। और जितने भी हमारे साथी हैं सारे के सारे एक ही नियत के साथ लगे हुए हैं। कुछ साथियों ने हमारे साथ गलत काम करा, हमने उस आदमी को तुरंत प्रभाव से बाहर निकाल दिया। वो हमारे स्वभाव का आदमी नहीं था, हमने उसको बाहर कर दिया। तो इसलिए ये सारा काम आप जब मर्जी। और ये जो थोड़ा सा अपने देश के अंदर एक चीज बीमारी और भी कर दी कि भिवाड़ी बोर्ड की अगर डिग्री है तो नहीं चलेगी, दिल्ली बोर्ड की है तो नहीं चलती, ओपन बोर्ड से किसी ने बैचलर कर लिया तो नहीं चल रही। अब मेरे पास टेलीफोन आता है कि सर ओपन से कर रखी है, चल जाएगी। मैंने कहा बेटा पूरे इंडिया में कहीं भी चली जा, हमारे सिवाय आपकी डिग्री चलनी नहीं। कारण है उसका, इसके अंदर बहुत सा कमीनापन इन लोगों ने पैदा कर दिया सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो ये इमिग्रेशन के सेंटर नहीं है, ये बहुत से कई आदमी तो घटिया काम भी कर रहे हैं। ये सारी डिग्रियां वैलिड है, और हमारे पास तो सारी डिग्रियां वैलिड है। और हमारे पास तो सिर्फ वही बच्चा आना जिसके पास सारी डिग्री आपकी खुद की है, कोई डॉक्यूमेंट फेक नहीं लगाना, उसके रास्ते हम बताएंगे आपको। तो ये काम खुले तौर से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही नियत से, और आप लोगों को बताना ताकि लोग भी जागरूक हों और इस काम में फंसे ना, गलत ना हो उनके साथ। ये बहुत जरूरी है आपका बताना भी। बहुत लोग हमें पूछते हैं कि आईएलटीएस करना चाहिए, पीटी करना चाहिए। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि ये आईएलटीएस और पीटी अगर ना करें तो। मैं आपको बताऊं, पिछले साल जब यूनिवर्सिटी आई थी तो 15 दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारे हैं, तो कुछ बच्चों ने कहा कि जी 15 दिन में तो आईएलटीएस पीटी नहीं हो सकता, हमारे को छूट दी जाए। मैं इस चीज को प्रमोट नहीं करता हूं, लेकिन मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा। यूनिवर्सिटी से हमने छूट ली। आपके हिसार में सिवानी गांव है, 7,000 रुपए की नौकरी करने वाले का वीजा लगा था, उसके पास आईएलटीएस और पीटी नहीं था। लेकिन मैं इसकी प्रमोशन नहीं करता, ना हमारा कोई सेंटर इसकी इजाजत देता है। ये 100 में से 4-5 लग गए और उसके बाद उसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते कि आईएलटीएस पीटी नहीं है। ये बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत तरीके से पैसा कमाने वाला रास्ता है, जो हमने नहीं करना। अब आईएलटीएस और पीटी में फर्क क्या है, क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में और 2 मिनट चर्चा करते हैं। कि जिस बच्चे की 10वीं में और +2 में नंबर अच्छे हैं उनको आईएलटीएस करनी चाहिए। अगर वो आईएलटीएस कर लेगा और नंबर अच्छे हैं, परसेंटेज अच्छी है और सब्जेक्ट वाइज नंबर अच्छे हैं, तो उसको दिल्ली टाइप यूनिवर्सिटी मिलती है। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, चंडीगढ़ जैसी मिल जाएगी। अगर वो एक स्टेप नीचे आता है
और पीटी कर लेता है तो उसको कुरुक्षेत्र और एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, इस टाइप की यूनिवर्सिटियां। और अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा तो फिर जिसको सिरसा यूनिवर्सिटी है, नीलम यूनिवर्सिटी है, ओम यूनिवर्सिटी है, तो इन यूनिवर्सिटियों में आपको साफ साफ नजर आया होगा कि आपके वीजा के चांसेस मेरे हिसाब से आइलेट्स वालों को ज्यादा होंगे। दूसरा, आइलेट्स में आप इंग्लिश सीखोगे। और तीसरा, इंग्लिश अगर अच्छी है तो कॉन्फिडेंस होगा। अगर कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, चाहे हाई कॉन्फिडेंस और लोअर कॉन्फिडेंस दोनों बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस ठीक हो, आपके अंदर लालच ना हो, तो आपके वीजा निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आइलेट्स के ऊपर ध्यान दें। अपनी अमेरिकन टीचर हमने लगा रखी है हमारे आइलेट्स सेंटर में चंडीगढ़। मेरा पीटी सेंटर भी है, मैं कभी प्रमोशन नहीं करता ज्यादा। आइलेट्स ही करना चाहिए। और जिस बच्चे ने आइलेट्स करना है वो हमारे सेंटर में भी आ सकता है, लेकिन हमारे सेंटर के थोड़े से रूल टेढ़े। हमारे सेंटर का जो रूल है कि आपको 9:30 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ना पड़ता है, बीच में 1 घंटे का खाने का ब्रेक है बस। तो सारा दिन पढ़ना। पूरे हरियाणा में 1:30 बजे छुट्टी होती है। अपने हिसाब से बहुत बच्चे 1 साल आइलेट्स सेंटर में बैठ के मेरे पास आए हैं, जिन्होंने 2-2.5 महीने में कर लिया। 3 महीने से ज्यादा का समय किसी का नहीं लगा। और जो बिल्कुल रनिंग में है बच्चे, जो पढ़ रहे हैं हर रोज, उनको तो 1-1.5 महीने से ज्यादा लगा ही नहीं, लग ही नहीं सकता। और दूसरा रूल अपना यह है कि 24 घंटे में एक बार लंच के समय आपको टेलीफोन मिलेगा, बाकी 23 घंटे नहीं। और उसका कारण है कि एक अपना बरवाड़ा के पास का बेटा 1 साल यहां आइलेट्स सेंटर पे गया, 4 बैंड से ऊपर नहीं गया। 6 महीने उसने चंडीगढ़ किसी इंस्टीट्यूट से लिए, बड़ा इंस्टीट्यूट था, वहां भी नहीं बात बनी, 5 बैंड तक पहुंचा। और फिर हमारे सेंटर में आया तो उस बच्चे के 6 बैंड हैं, जिनका 9 साल का गैप था। एक गिराए का था बच्चा हमारा, 6 महीने चंडीगढ़ पढ़ा किसी बड़े इंस्टीट्यूट से, हमने 1 महीना लिया, उसके वहां 5 बैंड थे, हमारे यहां 7.5 बैंड थे। तो इसका कारण है, कोई ऐसा नहीं है कि हमने बहुत कुछ घोड़ के उसको पिला दिया होगा। सीधा सा कारण एक ही है कि हमने उसका टेलीफोन जब्त कर लिया, यूज नहीं होने दिया, और शाम तक पढ़ना पड़ा। तो उसी रिदम के साथ वो जाएगा और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ बात करता है। और ये कंडीशन सी भी है हमारी कि जितना हो सके आपस में आप इंग्लिश में बात करो, ताकि 1 महीना आपका 100% इस पे लग जाए। उससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, उसके आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और रिजल्ट आए भी है इसके। और इंडिया में पहला ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें अमेरिका से गोरी टीचर पढ़ाती है, बाकी पूरे देश में ना है ना ये कर सकते, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए ले रहे हैं, अब तो दे रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं सिर्फ अपने भाइयों के लिए, अपने किसानों के लिए है। और जितना अच्छा हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई क्वेश्चन हुआ मुझे बताना, प्राइवेट जॉब है या आपकी गवर्नमेंट जॉब है, कोई गैप नहीं है। 10 साल का हो, हांसी के पास गंगनखेड़ी गांव है, 10 साल का गैप था, सबसे पहला वीजा लगा था 1.25 साल पहले। आप जाके मिल सकते हो, पूछ सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके 7 साल का था, 9.5 साल का गैप है। अपने बास गांव के पास की बेटी गई है मद्दनेड़ी गांव, ज्योति मोड़, बलराज की बेटी है, जयवीर की बेटी। तो वो भी एक बेटी है, आप मिल सकते हो उस परिवार से भी। उसका 9.5 साल का गैप था। कुछ चीजें साइकोलॉजिकल भी है। एक DS-160 फार्म है जिसके अंदर बहुत कुछ छुपा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे पेवा से एक लड़की मिली कि मैं इमिग्रेशन ऑफिस का काम करती हूं सर, और मैंने मेरे पिताजी की टूरिस्ट के लिए हमने अमेरिका का फाइल लगाई है। तो पैसे वैसे ही रैंडमली मैं कहा DS-160 दिखा तेरा। तो उसने DS-160 जब बताया, मैंने उससे पूछा कि ये करते क्या है, उसके बताने में और DS-160 के फॉर्म में ही दिन रात का अंतर था। तो उसको बोल के आया था कि आपका फादर का वीजा नहीं लगना। जब मैं ही देख के बता सकता हूं तो वो बड़ी आसानी होगा, तो रोज का काम है। और उसके अंदर बहुत सी त्रुटियां थी। ये बहुत बड़ा वीजा न लगने का एक कारण है। मैं फिर भी एक बात कहता हूं जी कि गारंटी कुछ भी नहीं है, उनके मूड के ऊपर है। या आपका इंटरव्यू ठीक है कि नहीं, आप डर रहे हो या नहीं डर रहे हो, आपके चेहरे के भाव चेंज हुए कि नहीं हुए, बहुत सी चीजें हैं। हम भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। हमने MSc बना रखी है हमारे यहाँ चंडीगढ़ में। उसका कारण एक है कि आपका डर निकल जाए और आप सक्सेस ज्यादा हो। तो ये सारी चीजें आपके बीच में थी जी।
आपका कोई क्वेश्चन हो खुले तौर से आप पूछ सकते हो, या किसी के साथ कोई ठगी ठोरी कर रखी हो यदि पूरे हरियाणा में, पूरे देश के अंदर कोई भी आदमी हमारे किसी भी ऑफिस में आके आप हमारे से मिल सकता, हम देनदार होंगे। आपने बड़े प्यार से मेरी बात सुनी, आपने बड़े प्यार से आकर के मुझे आशीर्वाद दिया। आपका भरोसा ही हमारी कमाई है और इसी कमाई के साथ हम चढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।